नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं। हम लगातार लाइव के माध्यम से आपको आगाह करने के लिए लाइव कर रहे हैं। हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो इंदौर के हालात हैं, जो भोपाल के हालात हैं, जो उज्जैन के हालात हैं, उसके बाद अमूमन ऐसी ही स्थिति सागर की क्यों बन रही है। सागर में लगातार 6-7 दिन में ये 13वां एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला है। जो एक महिला है जो सदर क्षेत्र से 8 मोहाल से 2 भाई, सगे भाई कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए थे, उनकी ये नाते रिश्तेदार महिला है। और क्यों पॉजिटिव हुई इसकी वजह हम आपको बताएंगे। साथ ही हम ये कोशिश करेंगे कि अब क्या सतर्कता सागर वासी बरतें, क्योंकि हालात अब बिल्कुल खराब होंगे और ये निश्चित तौर पर खराब होंगे। तो लगातार हम लाइव के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात सागर के होंगे। इन तमाम चीजों के बीच में एक बात बहुत तय है, और तय बात ये है कि लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज बढ़ेंगे। ये अब हमारी जिंदगानी की आदत होनी चाहिए, आदत ऐसी कि ये कोरोना वायरस पॉजिटिव रोज मिलेंगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियति और नीति का यही खेल है। जब दुनिया संघर्ष कर रही है तो उससे भी हम कदम से कदम मिला के संघर्ष करें। संघर्ष की यही परिभाषा है, जो लोग संघर्ष करते हैं वही शायद सफलता पाते हैं। बिना लड़े ना ही कोई जंग जीती जाती है, ना ही कोई फतह हासिल की जाती। तो कुल लिहाज से सागर में ये 13वां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। जो महिला है 40 साल इसकी उम्र है, सदर क्षेत्र की रहने वाली है ये, और 8 मोहाल में जो सगे 2 भाई थे, उनकी ये नाते रिश्तेदार है। तो लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इसकी साफ साफ वजह ये है कि कुछ लोगों ने लापरवाही बरती है। और शायद ये जो परिवार है जहां 3 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिले हैं, इन्होंने बिल्कुल लापरवाही बरती है। ये रसूखदार फैमिली के लोग हैं। इन्होंने जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया। लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सियासी दौर पर ये फोन लगाते रहे और यहाँ से उन्होंने रेफर भी किया। ठीक बात है, अगर उनको लग रहा है कि यहाँ वो ठीक नहीं होंगे, लेकिन इसमें सियासी फोन भी आए। बड़े रसूख फैमिली के लोग हैं, और जब इनकी माँ का देहांत हुआ था तब कुछ लोग इनके यहाँ बैठने गए थे, और उसी तारतम्य में ये कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा, हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो भाग्योदय ट्रस्ट है, जो भाग्योदय हॉस्पिटल है, उसमें कल बीते दिन हमने एक खबर डाली थी जिस पर लगातार लोगों को आपत्ति। हम किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे, हम उस संस्थान पर टिप्पणी कर रहे हैं जो लगातार गलती कर रहा है। आप अगर गलती कर रहे हैं तो हम बिल्कुल यकीनन आपको आगाह करेंगे, क्योंकि ये जनता का सागर है, ये किसी का सागर नहीं है। अगर हमारी जनता असुरक्षित हुई तो फिर मुश्किल उन संस्थानों को होगी जो प्यारी सी सागर की जनता को खतरे में डाल रहे हैं। तो लगातार भाग्योदय से एक खबर आ रही थी कि वो लापरवाही बरत रहे। लगातार हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, और ये कोशिश करेंगे आज कि क्या स्थिति होगी इस सागर की कोरोना वायरस को लेके। तो ये तमाम चीजों पर को लेके हम जो है आज अपना लाइव दे रहे हैं। इसके बीच तमाम लोग सहयोग करें इस लाइव में, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, कोई कार्टून वगैरह हम दिखा नहीं रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं बता रहे। हम वो फलसफा जिंदगी का बता रहे हैं जिससे हमें संघर्ष करना है। कोरोना वायरस को लेकर लगातार सागर में जो पहले हालात थे, सागर में जब जनता कर्फ्यू हुआ था तब इस कोरोना वायरस का लोगों ने इस्तकबाल किया था और उससे जंग लड़ने की ठानी थी। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जब लॉकडाउन में जनता अंदर बंद हुई तो उसका प्रशासन और
सरकारों से विश्वास उठ सा गया था। हालात खराब हो रहे थे, लोग घरों में बंद होकर बोर हो रहे थे। और फिर जब उन्हें लगा कि अगर यही स्थिति रही तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, जनता का धीरे धीरे विरोध का स्वर बढ़ा। और ऐसे में तमाम जो जैसे सागर में हालात हुए ऐसे पूरे देश में हुए, और इसी को लेके तमाम मीडिया के दबाव पड़े सरकारों पर, और सरकार ने फिर मजदूरों का पलायन खोला। आम आदमी, आम छात्र लोग जो है अपने घरों को वापस आए। जिसका जो घर है वो घर में आएगा, ये संवैधानिक उसका अधिकार है, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। अगर उसका सागर में घर है या जिले के जितने गांव हैं वहां उसका घर है तो जाहिर तौर पर वो अपने घर वापस आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब मेडिकल महकमे की जिम्मेदारी है कि वह कैसा ट्रीट करता है और क्या इस मामले को समझता है। इस सारी जिम्मेदारी जो है मेडिकल महकमे की है कि वो क्या समझ रहा है कि अगर किसी को फीवर नहीं है तो वो ये कह रहा है कि आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं है आप, तो इन तमाम चीज़ों को हमें गौर करना होगा। कल हमने एक लाइव के माध्यम से एक चीज़ आपको बताई थी कि कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने काम सूचना जारी की है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खासकर हॉट स्पॉट से, लोगों को बड़ी भ्रांति हुई कि बाहर से तो बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन हम फिर आपको ये बताना चाहते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर हालात खराब हैं तो वो है महाराष्ट्र के, गुजरात के। यहाँ के हालात बेकाबू हो गए हैं, स्थानीय संक्रमण है और वहाँ की सरकार और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। जब हम खबर पढ़ते थे इटली की या अमेरिका की तो समझो यही हालात महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं। वुहान जैसे हालात महाराष्ट्र के और गुजरात के हैं। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो चाहे सागर आ रहा हो या बुंदेलखंड में दस्तक दे रहा हो या यहाँ से गुजर रहा हो, तमाम लोगों चूँकि स्थानीय संक्रमण से वो आए हैं तो ऐसे में खतरा बढ़ सकता है। उनकी मदद करें लेकिन दूरियां कायम रखें, मुंह से मुंह लगा के बात न करें, मुंह में मास्क लगाएं, तमाम इंतजामात करें, समाज सेवा करें, लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुरक्षा के अनुसार। समाज सेवा का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी जान दांव पर लगाएं और फिर आपके द्वारा कई और लोगों की जान खतरे में आ जाए। तो समाज सेवियों से निवेदन है कि वो भी अपनी सुरक्षा के दायरे में लोगों से मिले, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब कोरोना वायरस से लड़ाई भीषण है। यह लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। और जहाँ तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि लॉकडाउन बढ़ेगा, क्योंकि जो कंपनी उद्योग खोलने की बात हो रही थी, जो तमाम बातें हो रही थी, तो सारे प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं। क्यों वापस आ रहे हैं? क्योंकि अब देश तो थोड़ी दूसरे तरीके से बंद होगा। अभी तक लॉकडाउन का आपने पहलू जो देखा है, बार बार सागर एक्सप्रेस न्यूज इस पर जोर दे रहा है कि अभी जो आपने पहलू देखा है लॉकडाउन का, उससे भी आने वाला, उससे भी बड़ा लॉकडाउन आप देख सकते हो। शायद इमरजेंसी जैसी स्थिति इस देश में बने। और तमाम लोगों से, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी यही राय है कि इस देश में अब इमरजेंसी लगना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी जैसे हालात हो रहे हैं, वो क्षेत्र जो सुरक्षित हैं उनको बिल्कुल पूर्ण प्रतिबंधित कर दें, वहाँ कोई आ जा ना सके, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। अगर जहाँ जिन जिलों में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज नहीं है तो वो बड़े खुशकिस्मत हैं, वो अपनी सीमाएं सील कर दें, किसी को आने जाने न दें। और जहाँ कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज की तादाद ज़्यादा है, वो भी ये प्रयास करे कि अपने शहर को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को घरों में रहने की नसीहत दे। तमाम लोगों से ये गुजारिश करे, और अगर नहीं मानते लोग तो सख्ती करे। तो फिलहाल हम लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे थे कि सागर में क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव। तो पहली जो बात है उसका पहला ही ये दृश्य है कि हॉट स्पॉट इंदौर, उज्जैन, भोपाल, महाराष्ट्र, गुजरात से यहाँ लोग आ रहे हैं और वो लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो घरों में दस्तक दे रहे हैं, भले आपके बेटा बेटी हों,
या आपके परिजन हों या आपके नाते रिश्तेदार हों, अगर इन जोनों से आ रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप ये भूल जाएं कि वो आपके बेटा हैं या बेटी। बिल्कुल प्रशासन की मदद लें और 14 दिन तक उन्हें आइसोलेट करें, और आइसोलेट या होम क्वारंटीन या जो भी क्वारंटीन के साधन हैं वो करें। 14 दिन तक अपने नाते रिश्तेदारों को भूल जाएं, क्योंकि परिवार में बहुत से लोग होते हैं वो बाहर से आए, अपने जो बेटा बेटी होते हैं, अपने नाते रिश्तेदार, फूफा जीजा जो भी होते हैं, उनसे हम दूरियां नहीं बनाते। हमें विश्वास होता है कि वो स्वस्थ है, क्योंकि मन में उनके प्रति ईश्वर ऐसी भावना प्रकट करता है कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात अब दिल से निकालें, क्योंकि आपके परिजन हों या आपके परिजन ना हों, कोरोना वायरस इस फिजा में घुल चुका है, और चाहे वो आपके बेटा बेटी हों या नाते रिश्तेदार हों, वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे सबसे पहले वो जिम्मेदारी निभाए वो परिजन जिनके यहाँ कोई आ रहा है बाहर से। सबसे पहले वो प्रशासन की मदद ले। जो चोरी आ रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। वार्ड वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले, शहर वाले, तमाम लोग ऐसे बिल्कुल उन पर नजर रखें। लगातार आज हमारे पास फोन आ रहे थे और लोग कह रहे थे यहाँ से जो है कई लोग आए हैं बाहर से, लेकिन न तो सरपंच मदद कर रहा है, न सचिव मदद कर रहा है, न तहसीलदार साहब मदद कर रहे हैं, न प्रशासन मदद कर रहा है। तो जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उनमें आमद दें और सभी जो वहाँ के ग्रामीण जन हैं उनकी मदद लें, क्योंकि अब नाजुक वक्त है। आप ये देखिए कि 6वें दिन 13वां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। जब पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था समीर खान, तो उसके बाद जो स्थिति इस क्षेत्र की बनी थी तो लोगों ने कई कमेंट्स किए कि शायद जमात से कोई कनेक्शन आए, और हम लोगों को जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी तो वही हम लोगों ने जारी की। लेकिन अब देश की स्थिति ऐसी है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कौम का हो, सारे लोग जब तक मिलकर नहीं लड़ेंगे, जब तक हम कोरोना वायरस को नहीं हरा सकते। इस देश का असूल है कि जब सिख ने, जब ईसाई ने, जब हिंदू ने, जब मुस्लिम ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं तभी हम जंग जीते हैं। तमाम जंग, तमाम लड़ाइयाँ, तमाम देश पर जब जब संकट आए हैं, इन चारों ने हाथ बांधकर लड़ाई का आगाज किया है और हम जीते हैं। लेकिन अगर अलग अलग लड़ेंगे तो मुट्ठी खुल जाएगी और कोरोना वायरस से हम ऐसे नहीं जीत सकते। तो ये नाते, रिश्तेदारी, भाईचारा, सारी चीजें कायम होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, मुंह में मास्क होना चाहिए, जेब में सैनिटाइजर होना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि ग्राम जीवन की क्या तस्वीर है। सागर जिला बुंदेलखंड का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ हम जिला कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक जी को बताना चाहते हैं, पुलिस को बताना चाहते हैं और शिवराज सिंह चौहान साहब को बताना चाहते हैं कि यहाँ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लिटरेसी बहुत ना के बराबर है और यहाँ जो है जागरूकता की बहुत कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुंह में अगर टॉवल या तौलिया बांध लेते हैं तो वो समझते हैं कोरोना वायरस हमें नहीं छू पाएगा, लेकिन तौलिया बहुत बड़ी होती है, मास्क छोटा होता है, उसको अगर हम धो लें, सैनिटाइज कर लें तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तौलिया का आकार बहुत बड़ा होता है। तौलिया शायद पूरे शरीर में लपेट जाए, लेकिन उसको हमें धोना है, उसको हमें साफ करना है। क्योंकि दूसरी चीज, ये एक बीड़ी, सिगरेट, ये सारे चलन है, पान तमाकू के, लोग तमाकू मल रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें बंद होना चाहिए। बंद होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो बुंदेलखंड का ग्रामीण क्षेत्र है वो बिल्कुल बिंदास है, वो डर नहीं रहा। क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि उसने अपने सामने मौतें नहीं देखी। जिस दिन मौतें देखेगा समझ में आ जाएगा। क्योंकि इटली में, तमाम देश में जब लाशें गिरी और कब्र खोदी गई तो लगा कि शायद दुनिया खत्म होने वाली है। तो आप
डरेंगे जब ही जिएंगे। हिंदुस्तान में इंदौर, अभी भोपाल में मैं एक तस्वीर देख रहा था कि एडवांस में कब्रें खोदी जा रही हैं, एडवांस में शमशान घाट में व्यवस्था की जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रशासन को मालूम है कि कुछ लोग मरने वाले हैं, कुछ लोग मरने वाले हैं। क्यों मरने वाले हैं? कि उन्हें मालूम है कि कोरोना वायरस की बीमारी बहुत खतरनाक है। डॉक्टरों को आंखों में दिख जाता कि ये बचेगा और ये मर जाएगा। तो इन तमाम चीजों से अगर लड़ाई लड़नी है तो सबसे सुरक्षित अगर कोई हथियार है तो वो है घर। घर से ज्यादा सुरक्षित अब इस वक्त दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। अपना घर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, जहां कोरोना वायरस आप पर हमला नहीं कर सकता। सबसे महफूज दुनिया में कोई चीज है तो वो है घर। अगर आपको बचना है तो फिर घर में रहें, क्योंकि देश अगर बचेगा जब आदमी घर में रहेगा। क्योंकि बहुत हालात नाजुक हो गए हैं। तो हम तमाम लोगों से सागर एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से अपील करते हैं कि जो आ रहा है वो उसका घर है, वो प्रशासन और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करे। अगर नहीं करेगा तो उस पर FIR होगी, जनता उसकी शिकायत करेगी। लेकिन उससे पहले हमें अपना घर देखना है, हमें अपने बच्चे देखने हैं, हमें अपनी माँ देखनी है, हमें अपने बाप देखने हैं, हमें अपने भाई बहन देखने हैं। तो इस लिहाज से आप घर में रहें, घर में ही सुरक्षा है। घर से बाहर निकलेंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। तो लगातार हम सागर एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल आप जो है घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको ये लग रहा हो कि बहुत हैकड़ी भरी हो, तो ये कोरोना वायरस वो रंगदार है जिसने दुनिया को घुटने के बल ला दिया। इससे ज्यादा दिलेर शायद कोई नहीं। खुली हवा में घूम रहा है और पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे देश को परेशान, पूरे दुनिया को परेशान कर दिया। तो अगर आपको महफूज रहना है, सुरक्षित रहना है, तो आपको घरों में रहना होगा। दुनिया की एक परंपरा है और भारत की यही संस्कार है कि हम लड़ना जानते हैं, लेकिन कभी कभी आपस में लड़ बैठते हैं। हम जिस दुश्मन से हमें लड़ना है उससे नहीं लड़ते, बल्कि हम एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। और इसी में कोरोना वायरस जैसे वायरस हम पर हमला करते हैं। कुछ लोग ये देखने जाते हैं कि मोहल्ले में कितने लोग आ रहे हैं और यूं ही निकल रहे हैं। वो ऐसी तफरीक करेंगे, 12-15 लोग एक बार में रहेंगे जिन्हें सभी से बात करना जरूरी रहता। जो इतने मुंह फट होते हैं, इतने अजीब टाइप के लोग होते हैं कि अगर वो एक दिन घर में बंद रहेंगे तो उन्हें शायद तमाम बीमारी हो जाएंगी। उन्हें बोलने की आदत है। और ऐसे लोग आपको मोहल्ले की नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, जो कई प्रकार के अखबार पढ़ते हैं दूसरे के यहाँ जाके, जो दूसरे के यहाँ जबरन जाएंगे, बैठ जाएंगे, या कोई मिल जाए मोहल्ले का तो 8-8 घंटे उससे बात करेंगे। ऐसे बाचाल लोगों से बचें, क्योंकि ये बाचाल लोग, इनकी जिंदगी है, चूंकि उनकी जिंदगी की आदत है कि वो 20 या 25 लोगों को अपनी बात नहीं सुना देंगे जब तक घर में नहीं बैठेंगे। तो इस लिहाज से ऐसे लोगों से बचें और घर में रहें, घर ही सुरक्षा देगी। एक कहावत है, वो कहावत इसलिए ये कहा जाता है कि दुनिया में, भारत देश में ये आदत है कि लोग सलाह बहुत देते हैं। आप किसी से कुछ सलाह पर मांग लो कि इसमें क्या होगा, 1 घंटे तक वो आपको इतनी खतरनाक सलाह देगा और ऐसी सलाह देगा कि शायद न वो किताबों में लिखी है, न किसी ने पढ़ी है, न किसी ने समझी है, न सोची है, न कभी इस कायनात में उनने इस तरह की सलाह देखी है। लेकिन ऐसे लोग सलाह देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस जब ही लागू होगा जब कोई बाचाल आदमी भीड़ का हिस्सा न बने। 5 लोगों में अगर एक बाचाल आदमी खड़ा हो जाए तो वो भीड़ जोड़ लेगा, क्योंकि भीड़ जुड़ाव आदमी जो है खतरनाक है। इसलिए नेता टाइप के लोग होते हैं, जब तक उनको 5-6, ये छुटभैया नेता होते हैं, जब तक 6-7 लोग उनके साथ ना हो, वो अपने आप को इंसान ही नहीं मानते।
उनके साथ 6 या 7 लोग रहना ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति का संविधान ये कहता है कि जब तक एक नेता के पीछे 5-6 गाड़ी ना हो, जब तक एक नेता के साथ 20-25 लोग ना हो, जब तक वो नेता नहीं माना जाता। ये हरिशंकर परसाई कई प्रकार की किताबों में लिख चुके हैं। तो हम फिर कहेंगे कि ऐसे बाचाल, ऐसे छुटभैया नेता, ऐसे कई प्रकार के संस्कारी आदमियों से बचें, घर में रहें। अगर घर की कुंडी लगाकर घर के अंदर बैठेंगे तो जो आपकी कुंडी बाहर से बजाकर आपको बुलाने आएगा, तो फिर अपनी श्रीमती जी को आगे कर दो तो वो सब संभाल लेंगे। तो कुल लिहाज से अब घर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि सागर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। हॉट स्पॉट गुजरात, महाराष्ट्र, इंदौर, उज्जैन और भोपाल से कई लोग आ रहे हैं। और जो जानकारी है इसमें प्रशासन के आंकड़े कहते हैं कि 26,000 के तकरीबन लोग आए हैं यहाँ वहाँ से, लेकिन ये आंकड़े ठीक नहीं हैं। एक गांव से जब एक मीडिया कर्मी के पास 25-25 फोन आते हैं कि 12 से 14 या 25 आदमी हमारे गांव में आए हैं, तो कुल लिहाज से ये संख्या बहुत होगी। और संख्या जब बहुत होगी तो एक सचिव है, एक सरपंच है, एक कोतवाल है, एक ग्राम सहायक है, एक ग्राम पंचायत के पहरेदार है। और इन पहरेदारों के अगर नंबर बंद होते हैं और ये पहरेदार अगर कुछ गलती करते हैं तो फिर प्रशासन को बताएं, और प्रशासन अगर नज़रअंदाज करता है तो फिर मीडिया के तमाम नंबर खुले हैं और उनको बताएं ताकि उनको सबक मिले। क्योंकि ये वक्त है, जो पहरा दे रहा है वो लापरवाही बरतेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुल लिहाज से गुजरात, महाराष्ट्र और इंदौर के 3 हॉट स्पॉट से जो लोग आ रहे हैं उनको सागर कलेक्टर प्रीति मैथिल ने सलाह दी है, आम सूचना जारी की है कि सब सूचीबद्ध होंगे, जिनमें लक्षण होंगे वो आइसोलेट होंगे, टीबी वार्ड में उनके सैंपल लिए जाएंगे, उसके बाद ही वो होम क्वारंटीन होंगे जब वहां से हॉस्पिटल से आदेश होगा। अगर लगता है डॉक्टरों को कि इन्हें 14 दिन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा तो फिर वो 14 दिन भर्ती रहेंगे। तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो अपने आप को प्रशासन के हवाले करें। प्रशासन ये तय करेगा कि उनको घर जाना है या आंगनबाड़ी स्कूल में रहना है या फिर टीबी वार्ड जो आइसोलेट बना है वहाँ भर्ती होना है, फ्लू वार्ड वहाँ भर्ती होना है, या फिर उनके सैंपल लेने हैं या नहीं लेने, ये प्रशासन तय करेगा। लेकिन आपको ये करना है कि आपको अपनी आमद लिखित तौर पर ये दर्ज करानी है कि हम कहाँ से आए हैं। इन क्षेत्रों से अगर कोई भी व्यक्ति आया हो तो ये सागर कलेक्टर का आदेश है कि फिर वो निगरानी रहेगी उस पर। तो जब निगरानी रहेगी तो प्रशासन को आपको नाम, पता, सारी चीज़ें बतानी होगी। तो अगर हम कोरोना वायरस से जीतना है हमें तो इस तरह से जनता को सहयोग करना पड़ेगा। तो हम लगातार लाइव के माध्यम से आपसे जुड़े थे और हमारी गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी सरकारी महकमे के लोग हैं वो जनता के संपर्क में रहें। जनता की नजरें बहुत हैं, आपकी 2 आंखें हैं और जनता की 40,000 आंखें हैं। तो 2 आंखों से ज्यादा 40,000 आंखों पर भरोसा करें। ये हम सागर कलेक्टर से भी गुजारिश करते हैं और यहाँ के एसपी से भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ लगभग तकरीबन 2 लाख 4 लाख आंखें सड़कों पर, मकानों पर, चौराहों पर गड़ी हैं। तो उनकी मदद ले, क्योंकि बिना जनता के मदद से प्रशासन नहीं जीत सकता। मुट्ठी भर है ये प्रशासन, मुट्ठी भर है सरकार, मुट्ठी भर है सरपंच और ये तमाम चीजें। जनता की कई आंखें हैं, जनता सारे जहान को देख रही है। तो कुल लिहाज से उस जनता का आपको सपोर्ट लेना होगा और उसके बाद ही कोरोना वायरस को लेके हम जंग जीत पाएंगे। हम बिल्कुल आपको यकीन दिलाएं, अगर जनता से प्रशासन दूरियां बनाएगा तो फिर कोरोना वायरस इस सागर की अमन और शांति में खलल जरूर पैदा करेगा। तो कई लाखों आंखें जो सड़क, चौराहे, घरों, मकानों, तमाम ट्रकों, वाहनों पर गड़ी हैं, नजर गड़ी हैं, उनकी मदद लें, क्योंकि उसके बिना जीत संभव नहीं है। लगातार हम फिर कह रहे थे कि जो हॉस्पिटल सस्पेक्टेड हो गए हो उनको प्रशासन
पूरी चीज से अवगत कराए, मीडिया से रूबरू कराए और कलेक्टर और तमाम स्वास्थ्य महकमे की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे हॉस्पिटलों के बारे में मीडिया को एक प्रेस रिलीज करे। क्या वो कर रहा है ये जनता को जरूर अवगत कराए, क्योंकि इस तरह से बात नहीं बनेगी। क्योंकि बात जब ही बनेगी, चाहे वो कोई प्रकार का संस्थान हो, अगर वहां कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो स्वास्थ्य महकमे के CMHO साहब आप सुन लें, आप ये बात बिल्कुल यकीनन सुन लें, हम जनता की आवाज है और जनता का कहना है कि स्वास्थ्य महकमे के आला अफसरान जो तमाम हॉस्पिटलों की निगरानी कर रहे हैं वो बुलेटिन उनका भी जारी करें कि फला फला हॉस्पिटल सुरक्षित है, फला फला हॉस्पिटल सस्पेक्टेड है, फला फला हॉस्पिटल ठीक नहीं है, फला फला जगह ठीक नहीं है। आपको प्रेस रिलीज भी करनी होगी ताकि जनता तक ये बातचीत पहुंचे। हम तमाम चीजों में इसलिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हम जनता की आवाज हैं और जनता जो हमसे फोन पर कहती है वह हम आपको बता रहे हैं। जनता इतनी इंटेलिजेंट है, होशियार है कि कोरोना वायरस से लड़ना जानती, लेकिन कुछ लोग जो जागरूक नहीं है वो हालात बिगड़ रहे हैं। वो लोग जो लापरवाह है वो हालात बिगड़ रहे हैं। वो लोग जो निडर है वो समझते हैं कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो हालात बिगाड़ रहे हैं और यही लोग सागर की फिजा बिगाड़ रहे हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरे के पीछे थे इकराम खान और मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। हम लगातार आपको आगाह करेंगे और आंखें बहुत हैं, ये आवाम की आंखें हैं और इतनी आंखें कि रोड पे टकटकी लगाएं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और महिलाओं की आदत है कि उन्हें पूरे मोहल्ले की हिस्ट्री मालूम रहती है, कौन कहाँ से कैसे आया। उन महिलाओं का पूरा सहयोग लें और फिर प्रशासन को ये बात बताएं कि फला आदमी यहाँ से आया है, तो प्रशासन का सहयोग करें। तो कुल लिहाज से इस पेशकश में इतना ही। कैमरे के पीछे थे इकराम खान, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। नमस्कार।